वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। ये जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है जो कि आज हुआ है। उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यूपी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके आरओ के लिए और यूपी पीसीएस का एग्जाम जो बच्चे देंगे उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि किन किन टॉपिकों को आप कैसे कैसे पढ़ रहे हो, है ना। पेपर का स्तर कैसे बढ़ता जा रहा है ना। आप देखेंगे सिर्फ कैसे नॉर्मल एक दो बुक्स पढ़ने के अब काम होने वाला नहीं है, आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। छोटे एग्जामों में भी ऐसी डीप लेवल की चीज़ें पूछी जा रही, तो आइए देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ये। तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, यानी जो एक स्कीम आई थी यूपी रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष 2015 में, उसके लिए कौन सा कथन सही है, कह रहा है। तो यह है, हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत देती है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शिक्षक और चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, यानी डायरेक्ट विक्टिम है वायलेंस के। और चौथा कह रहा है, कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं? सिर्फ 3, क्योंकि ये वाला गलत है। प्रत्यक्ष शिकार नहीं, चाहे वो जैसे हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विक्टिम्स, सभी को ये हेल्प करेगी। ठीक है, 1, 2, 4 सही था इसमें। फिर ये देखिए, उत्तर प्रदेश के ही जो खिलाड़ी उनसे संबंधित है, किनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये आपको मिलान करना था कौन किस खेल से संबंधित है। जैसे आप देखेंगे जो मीना शाह ये बैडमिंटन से संबंधित है, रणवीर शाह वॉलीबॉल से, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो इसका उत्तर सी था, है ना। ए का 3 और बी का 1। फिर जो वंतिका अग्रवाल है ये चेस से संबंधित थी और प्रीति पाल जो है ये संबंधित थी पैरा एथलेटिक्स से। तो आप देख सकते हो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहा है, बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर कौन सा कथन गलत है। तो बदायूं का पुराने नामों में से एक बुद्धमऊ भी है, तो ये ठीक था, बुद्धमऊ भी लोकल लोग कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में बदायूं का किला फतेह किया था, तो 96-97 के आसपास ही करा था। तो कई जगह आपको सोर्स में 96 भी मिलेगा, कई जगह 97 भी। सही है ये स्टेटमेंट। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन दौरान बदायूं का दौरा किया था, ये गलत हो जाएगा। और बदायूं 1801 में ब्रिटिश नियंत्रण में आया, ये भी सही है। तो आप देख सकते हो कैसा टफ सवाल है ये। तो ये सब हम अपने यूपी जीके के मटेरियल में दे रखा है हमने। ये हमारा यूपी जीके का मटेरियल है, आप देखेंगे संपूर्ण यूपी जीके इसमें कवर है। आप किसी भी एग्जाम को दें, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम दें, आरओ का एग्जाम दें, है ना, किसी भी एग्जाम में यूपी के आप बैठेंगे, सब में ये आपकी हेल्प करेगा। बहुत ही शानदार लिस्टिंग, सिर्फ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, बिना पढ़े तो काम नहीं होने वाला, ये बात सच है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, स्तर सवालों का बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाते हैं अब एक बुक से नहीं, जो मल्टीपल सोर्सेज हैं वहाँ से क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। तो ये पूरा आपको हमारे स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग 4-5 जगहों से कंपाइल करके एक ही जगह शॉर्ट में आपको दे देते हैं। और हमारी ये वनडे एग्जाम के भी कोर्सेज चल रहे हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, है ना। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारे वनडे कोर्सेज को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें एसएससी जीडी, सीजीएल, जूनियर असिस्टेंट का है, चाहे स्टेनोग्राफर हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, मतलब ये वनडे एग्जाम के पूरे आपको कंपाइलेशन मतलब नोट्स मिलेंगे बढ़िया से, वीडियो क्लासेस मिलेंगी और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेज में एकदम इफेक्टिव तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी गलत था। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला है उत्तर प्रदेश जो स्टार्टअप नीति आई थी जिसे 2022 में संशोधित किया गया था, उसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जो मिली थी उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान मिला था। इसकी वैधता कितनी रहती है? तो 5 साल की रहती है, 5 साल की। तो ये सवाल है, देखो। उसके बाद आप देखेंगे, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कुशीनगर में दिया, गलत, सारनाथ में दिया, पता होगा आपको। कुरु, पांचाल, वत्स, विदेह मध्य देश के प्रमुख महाजनपदों में थे। पहली चीज़, विदेह 16 महाजनपद में नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करे, ये सही है। पर यहाँ 3 स्टेटमेंट कोई दिख नहीं रही, तो इसलिए ऑप्शन ई आप चूज करोगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अगला प्रश्न है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके एक सवाल। तो ये बहुत ही कॉमन सवाल था, आप लोग कर भी चुके हो, उसको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको। भदोही जैसे बहुत फेमस है कारपेट के लिए, और कन्नौज सबको पता परफ्यूम के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, ये हो जाएगा इसका। फिर देखो सवाल आया बहुत ही बढ़िया कि उत्तर प्रदेश की कौन सी 2 नदियाँ
उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दक्षिण सीमा बनाती है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा। तो ये शारदा और खखरा नदी है, शारदा और खखरा नदी दक्षिण सीमा बनाती हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। ठीक है, शारदा और खखरा आंसर था इसका। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, बिल्कुल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये तो गलत है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आपको पता है राजस्थान है ना। तो ये तो गलत है, यानी कारण गलत, मतलब यही गलत हो जाएगा, ये सही है सिर्फ। उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए, फर्स्ट नहीं सेकंड भी पूछ लेता है किसने दूसरा लिया है, तो टॉप 3 तो कोशिश करा करो, याद करो आप, है ना। तो कौशाम्बी को मिला है दूसरा स्थान। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी भत्ता योजना है उसके लिए आवेदन अगर करना है तो कौन सी पात्रता सही नहीं है। तो देख ही रहे हो आप, यूपी की योजनाएं बहुत ज़रूरी हैं, है ना, पुरानी योजना, ये नहीं करंट की भी, इसीलिए हम पुरानी भी देते हैं आपको, 2012 की, 15 की, जितनी यूपी की योजनाएं ज़रूरी होती हैं, कहीं से भी मुँह उठा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं हम देते हैं, उनको आप करा करो। चलो, तो उम्मीदवार को कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये गलत है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और पारिवारिक जो आय है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और बेरोजगार होना चाहिए, यानी किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में काम नहीं कर रहे हो आप, और उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का परमानेंट निवासी यानी स्थायी निवासी हो, है ना, ये आपके आरओ में भी काम आ सकता है। फिर कह रहा है व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑफर टू एमएसएमई इन बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल रीजन, यूपी एमएसएमई पॉलिसी, यानी यूपी एमएसएमई की जो नीति आई है 2022 की, उसके अनुसार कितना स्टैम्प ड्यूटी छूट दिया गया है। तो 100% की छूट है स्टैम्प ड्यूटी में, बुंदेलखंड के विकास के लिए ये लाई गई है। फिर देखो, कह रहा है स्मृतिका वॉर मेमोरियल जो युद्ध स्मारक है लखनऊ में है भाई, वो भी लखनऊ में कहाँ, कैंटोनमेंट एरिया में, जो कि इसकी आधारशिला जनरल SF जो है उनके द्वारा रखी गई थी। ठीक है, जनरल SF रोडिक्स के द्वारा, तो ए इसका सही होना चाहिए था। इसके बाद 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में। अब आप सचिवालय जाना चाहते हो और यही नहीं पता उसको बनाया किसने, तो क्या ही फायदा, है ना। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, सर कौन थे, स्वीनन जैकब और हीरा सिंह, इन्होंने इसकी वास्तुकारिता यानी चीफ आर्किटेक्चर यही थे उत्तर प्रदेश विधान भवन के, स्वीनन जैकब, हीरा सिंह। पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में। संत कबीरनगर जिला आधिकारिक तौर पर कह रहा है कब सृजित किया गया था, तो 1997 में सृजित किया गया था ये। अब देखो, जब आपको बताया जाता है कि यूपी में भैया नए जिले कौन कौन से बने, कब बने, इनको लर्न कर लो। आप कहते हैं सर इतना दे देते हो, इतना कौन नहीं पड़ेगा, तो ना पढ़ो भैया, बैठो घर में, ना करो नौकरी, करना पड़ेगा भाई। चीज़ों को जितना हम देंगे उतना आप अगर पढ़ेंगे, गारंटीड कट ऑफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़िए आप, है ना, दूसरों को बहकावे मत आया करिए कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, अब कुछ भी आ सकता है। चलो, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व को ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है ना, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट ये बोलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। ये बना कब था, याद रखो 1887 पूछा जा सकता है। इस बार आपके एग्जाम में मिलान में कौन दे दे भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद BHU, इसका मिलान करो तो याद कर लो भैया इसको। 1875 में बनी थी AMU, कब बनी थी, 1875 में। लखनऊ की यूनिवर्सिटी की बात करें काफ़ी लेट बनी, 1920 में। इलाहाबाद वाली अभी आपको बता दी 1887 में, और BHU की 1916। ठीक है, तो BHU 1916 है, लखनऊ 1920 है, AMU 1875 है और इलाहाबाद 1887 है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद कह रहा बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश किन 2 बिजली वितरण कंपनियों को प्राइवेटाइज कर रहा है, निजीकरण कर रहा है। करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल, है ना, दक्षिणांचल विद्युत निगम और पूर्वांचल को कर रहा है प्राइवेटाइज। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, गीडा की स्थापना कब हुई भैया, तो देखो ये भी पूछ लेते हैं ना कि गीडा की कब हुई, नोएडा की कब हुई, और बीडा यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी कब हुई, पूछा जा सकता है, समय भाई पूछता है ये। तो ये हुई है 30 नवंबर 1989 को। ठीक है, फिर देखो मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए UPSRTC ने कौन सी पहल शुरू करी है, तो महिला चालकों द्वारा जो नहीं पिंक बस चला है, महिला चालक होगी, महिला कंडक्टर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहर हैं, तो स्मार्ट सिटी के अंदर देखो 2015 में 10 शहर चुने गए थे,
उनमें से लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, अलीगढ़ है, बरेली है, झांसी, कानपुर, सहारनपुर है ना, मुरादाबाद, ऐसे। तो देखो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 10 हैं तो आप कहोगे अरे यार कौन याद कर ले, पूछ लेगा। याद करना पड़ेगा, जितना हम देंगे अगर आप उतना करते हैं। RO का देखिए जो एग्ज़ाम है अभी 27 जुलाई को, SCS के क्विज़ की प्रैक्टिस कर डालो। क्विज़ के जितने सवाल हमने कराए हैं और SCS की टेस्ट सीरीज़, आराम से आपको 60 से 70% सवाल और इससे ज़्यादा इसी से फंस सकते हैं। हर तरह के सवालों की उसमें प्रैक्टिस कराई गई है। अगर आप 2025 की UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, RO में तो अब समय बचा नहीं है, तो अभी भी SCS का अगर आप सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के टेस्ट और क्विज़ लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर चाहे जैसा हो सिलेक्शन होगा। पर हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा भैया। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मटेरियल पूरा हम देंगे, सिर्फ टू द पॉइंट उतना जितना ज़रूरी है।